नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण में शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया मुहर्रम। कोविड को देखते हुए इस बार नहीं निकाले गए ताजिए। साठी थाना क्षेत्र के सतवरिया स्थित लचका पुल पर स्थानीय लोगों ने ब्रिज बनाने की लगाई गुहार। पथ निर्माण मंत्री से मिलकर सौंपा ज्ञापन। सुगौली पुलिस ने अलग अलग मामले में 2 शख्स को किया गिरफ्तार। एक शराब धंधेबाज तो दूसरा अन्य मामलों में चल रहा था फरार। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में पेवर ब्लॉक से सड़क निर्माण होने पर ग्रामीणों में है हर्ष। जर्जर होने के कारण आवागमन में लोगों को होती थी काफी परेशानी। भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में सुगौली में मना सद्भावना दिवस। थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने सभी पुलिसकर्मियों को बगैर किसी भेदभाव के अपने कर्तव्यों का पालन करने की दिलाई शपथ। मझौलिया थाने में पुलिसकर्मियों ने सेवा भाव से काम करने का लिया संकल्प। थाना अध्यक्ष सहित सभी पुलिसकर्मी रहे मौजूद। पक्की सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत लौरिया प्रखंड के मठिया पंचायत का है मामला। और राष्ट्रीय सद्भावना दिवस पर रक्सौल अनुमंडल के अधिकारियों व कर्मियों ने लिया शपथ। सुगौली में भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में स्थानीय थाना कर्मियों ने सद्भावना दिवस पर शपथ लिया। इस दौरान थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने सभी पुलिस कर्मियों को बगैर किसी भेदभाव के अपने कर्तव्यों को बिना हिंसा का सहारा लिए बातचीत और संवैधानिक मामलों से सुलझाने की शपथ दिलाई। सभी पुलिसकर्मियों ने हाथ उठाकर इसकी शपथ ली। शपथ ग्रहण में पुलिस निरीक्षक अभय कुमार के साथ थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के परसा पंचायत के वार्ड नंबर 14 में पेवर ब्लॉक से सड़क बनाए जाने से ग्रामीणों में काफी हर्ष देखा जा रहा है। बताया जाता है कि वर्षों से यह सड़क जर्जर थी। लंबे समय तक अपनी बदहाली पर आंसू बहाते इस सड़क का आखिरकार कायाकल्प हो गया है। वार्ड सदस्य रागनी देवी और उनके पति मनोज कुमार झा की माने तो ग्रामीणों की विशेष मांग पर कई जगहों पर पेवर ब्लॉक का कार्य कराया गया है, जिससे ग्रामीणों को जल जमाव और गड्ढों से छुटकारा मिला है। बारिश के दिनों में ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी होती थी, जिससे अब निजात मिल गया है। पेवर ब्लॉक हुआ तो शुरू हुआ काम करने के लिए। ये जर्जर रोड था, ये रोड तो बन नहीं रहा। आदमी को पैदल जाने में भी असमर्थ था। यहाँ डाढ़ भर गड्ढा था। बहुत आसानी यहाँ के लोगों ने कहा कि ना किसी तरह इसका रोड का संचालन आप किसी तरह करवाइए, तो हम इसको पेवर ब्लॉक में तब्दील करवाए। हरकसा के बथान से लेकर के और किशन महतो के घर तक, फिर हरकसा के बथान से सुरेश यादव के घर तक पेवर ब्लॉक कराए। फिर राम बच्चन सोहनी के घर से लेकर मेन रोड श्रीनारायण झा के घर तक पेवर ब्लॉक का कार्य कराया गया। और भिखारी शर्मा के घर से लेकर के राजेश शाह के घर तक पेवर ब्लॉक कराए। मुखिया और सरकार के से सहयोग से सरकार के द्वारा ये कराया गया मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत। सुगौली पुलिस ने छापेमारी कर 24 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल को गुप्त सूचना मिली कि शराब कारोबारी सुगौली बाजार में विदेशी शराब की खेप लाकर बिक्री कर रहा है। तत्काल उन्होंने दलबल के साथ पहुंचकर स्थल पर छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस को देख कारोबारी भागने के फिराक में था, तभी थाना अध्यक्ष ने उसे धर दबोचा। वहीं पुलिस ने कोबिया चौक पर फरार चल रहे एक अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अजय कुमार के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया है। साठी थाना क्षेत्र के सतवरिया निवासी मनीष दुबे ने पश्चिमी चंपारण जिले के जिला प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से मिलकर सतवरिया लचका पर ब्रिज निर्माण के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब हो कि बेतिया चनपटिया नरकटियागंज मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी बढ़ जाने के कारण कई दिनों से आवागमन बाधित रहता है। गौरतलब हो कि बेतिया चनपटिया नरकटियागंज मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने के कारण कई दिनों तक आवागमन बाधित रहता है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी होती है। मंत्री नितिन नवीन ने मनीष दुबे को आश्वासन दिया है कि पंचायत चुनाव के बाद समस्या से निजात दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
पूर्वी चंपारण में मुहर्रम का त्यौहार काफी शांतिपूर्ण माहौल में सौहार्दपूर्वक मनाया गया। बता दें कि मुहर्रम का पर्व रंजोगम के साथ मनाया जाता है। कई स्थानों पर ताजिए के जुलूस प्रतिवर्ष निकाले जाते रहे हैं, लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए सरकार और प्रशासन द्वारा ताजियों के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे इस बार ताजियों के जुलूस नहीं निकाले गए हैं। उधर केसरिया में स्थानीय जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अनीसुर रहमान चिश्ती ने कहा कि मुहर्रम इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। इसकी 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि सन 680 ईस्वी में 10वीं मुहर्रम को पैगंबर इस्लाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सत्य और अहिंसा को बचाते हुए सजदा की हालत में अपनी शहादत पेश की। इस मौके पर इमामबाड़ा, खानकाहों, मस्जिदों समेत घरों में कुरान खानी, फातिहा, शरबत पेश करके और रोजा रखकर इमाम हुसैन और उनके 72 अकीदतमंदों की शहादत को शिद्दत से याद किया जाता है। वहीं समाज सेवी अमजद अली खान ने कहा कि इमाम हुसैन ने सच्चाई, ईमान और मानवता के रास्ते पर चलकर नफरत, जुल्म, हिंसा को मिटाने के लिए शहादत पेश की। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु सन 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में अपने 72 साथियों के साथ जामे शहादत नोश किया। और ये शहादत सिर्फ मज़हब और धर्म के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए, अहिंसा के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए थी। और आपने हमेशा नफ़रत, हिंसा की मुखालफत किया है। और यही वजह है कि यजीद का नामो निशान इस कायनात से मिट गया और इमाम हुसैन के मानने वाले दुनिया के हर गोशे में हैं। करबला का पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ मानवता की हिफाजत है, अहिंसा है, नफ़रत। ये यजीदियों का पैगाम था जिसको हज़रत इमाम हुसैन ने अपने कीमती लहू से ऐसी तारीख़ रकम की और इस तरीके से उनकी नफ़रतें मिटी के साथ साथ यजीदियों का भी नामो निशान मिट गया। ज़माने में सिर्फ और सिर्फ हुसैन है और हुसैन का नाम जिंदा। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के अवसर पर आपसी सौहार्द की भावना जागृति के उद्देश्य से अनुमंडलीय कार्यालय रक्सौल में एसडीएम आरती व सहायक पुलिस अधीक्षक शैसव यादव के द्वारा अनुमंडल के सभी अधिकारियों व कर्मियों को आपसी सद्भावना के लिए प्रतिज्ञा दिलाई गई। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के मौके पर सभी पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से शपथ लिया। इस मौके पर एसडीएम आरती ने कहा कि सद्भावना दिवस मनाने के पीछे मुख्य विचार हिंसा को समाप्त करना और देश की एकता, अखंडता को बरकरार रखना है। पश्चिमी चंपारण के लौरिया प्रखंड क्षेत्र के मठिया पंचायत अंतर्गत मगुराहा वार्ड संख्या 10 व 12 में जाने के लिए आज भी पक्की सड़क नहीं है, जिससे बरसात के मौसम में आवागमन में स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक और जहां आज पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं मठिया पंचायत के पडारी, मगुराहा सहित 4 गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। अच्छी सड़क नहीं होने से मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की माने तो वर्षों से जर्जर इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। वहीं सड़क नहीं बनने से स्थानीय लोगों में रोष भी देखा जा रहा है। कौन इमरजेंसी होता तो रात में निकले के केनहू दौड़ बा नहीं के दौड़ कौन कौन गांव के रास्ता है? हई पौड़ी है, थी मठिया जायला है, मंगराहा जायला है। कोनो दौर नहीं है? कहाँ दौड़ बाटे? एने जल जाता ते एने पुल तो टूटला ही बा, वहाँ धस ही जल जाता, एने जल जाता ते एने धस ही जल जाता। 4 चक्का निकल पावेला कि ना? कहाँ ही कल आवेला, धस जाला। धस जाला? हाँ, बोलोड़ो लिया तो धस जाता कि ना। आजादी के 70 साल बीत गया, अभी तक NH 727 से मंगराहा होकर पणरी होकर चटकल जो रास्ता मेन निकलती है ये नहीं बन पाया। इस रास्ते के नहीं बनने की वजह से यहाँ पर 2 आदमी सांप के काटने से मर गया। आवागमन नहीं है और न कोई गाड़ी निकलने वाला था, इस कारण मर गया 2 आदमी। क्या होता है यहाँ पे? बरसात में पानी डाढ़ भर लग जाता है रास्ते पर, रास्ता टूट कर ठेवना भर कहीं डाढ़ भर हो गया है, पुल टूट गया है। तो यहाँ पर हम जिला पार्षद के पास गए, विधायक के पास विनय बिहारी के पास गए, मुखिया के पास गए। एक बार नहीं 2 साल से हम जाते हैं, 2 साल से वो लोग कहते हैं कि पास हो गया है, हम करा दिए हैं,
यहाँ 2 साल से कुछ सुनवाई नहीं। उधर सद्भावना दिवस पर मझौलिया थाना परिसर में पुलिस कर्मियों ने संकल्प लिया। इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने थाना के सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को जातीय संप्रदाय से ऊपर उठकर सेवा भाव से काम करने का संकल्प दिलाया। मौके पर कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म और भाषा का भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की शपथ ली। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी हमें देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।